अच्छा जी। थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट देते हैं बेटा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा 4 जुलाई क्या? अच्छा जी। क्या? अच्छा। अच्छा, ये बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई हमारा पेपर है क्या, हमारा इसके अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है। आज तो खैर ओरिएंटेशन क्लास है। ठीक है। तो आज जो होगा मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, और हम ओके। देखेंगे हमने आने वाले वक्त में सवाल वगैरह किस तरह करने, क्या अप्रोच होगी, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। ठीक है। तो पहली ठीक है। चीज़ कि हमारा पेपर क्या है, एफएआर का पेपर है। ठीक है। और इसकी नेचर क्या, बेसिकली न्यूमेरिकल पेपर है। ठीक है। और इसका प्री नॉलेज, हमारे पास आईटीए की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो आईटीए का नॉलेज अच्छा होगा, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, वरना थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आईटीए कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो आईटीए के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खैर वो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप आईटीए की ग्रिप अच्छी लेकर आए हैं तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट, जो आपको एफएआर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर है, ना बहुत ज़्यादा आसान पेपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल बन सकता है अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर हमने काम ना किया। क्योंकि पहले हम आ रहे हैं पीआरसी से। पीआरसी एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। पीआरसी लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो पीआरसी लेवल पे हम एमसीक्यूज कर रहे थे, रिटर्न नहीं था। अब जो हम एग्जाम पढ़ने लगे हैं वो रिटर्न है, हमने हाथों से लिखना है। बेसिकली इसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं सिर्फ। बाकी 90 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न पेपर है। तो एक तो आपकी अब स्पीड अच्छी होनी चाहिए लिखने की, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 जो होगा वो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, कि हमने सवाल जो है ना वो प्रैक्टिस करने, उसके अलावा जो मैं कराऊंगा। अब हमारा तरीकेकार क्या है, बेसिकली अगर मैं तरीकेकार की बात करूं, आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट दिया करूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाने के बाद, जब हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने के बाद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई है। तो ये चीज़ काइंडली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। न्यूमेरिकल पेपर है खास तौर पे, और किस सवाल में कितनी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल करनी है, जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, जो मांगा गया वो प्रोवाइड करना है हमने। तो जो चीज़ वो रिक्वायरमेंट मांगा करेगा, हम सिर्फ वही उसको जो है लिख कर दिया करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखे देना। अच्छा। फिर सबसे बड़ी बात कि हम जब पढ़ेंगे, चीजें लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कुछ सवाल तो मैं करवा दूंगा। अच्छा, अब खाली आपने उन सवालों पे रिलाई नहीं करना जो मैंने करवा दी है या मैंने जो होमवर्क में दे दी है। अब उन सवालों के अलावा भी आपने सवाल करने हैं खुद से। ठीक है। लाइक जैसे मैं होमवर्क में सवाल देता हूँ वो लाजमी करने हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो उन सवालों की प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा में, जो आपने सवाल क्लास में नहीं किए हुए, जो पहले आपके लिए एक किस्म का अनसीन सिनेरियो है।
तो अनसीन क्वेश्चन से जितने ज्यादा करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो अनसीन सवाल करना जरूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो जो चीजें आपने लर्न की हैं, क्या वो आपको आती हैं या वो आपको नहीं आती हैं। तो इसलिए आपके लिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई हमें कितना आता है कोई टॉपिक। तो जब भी कोई टॉपिक आपने बात करनी है कि कोई टॉपिक आता है या नहीं आता है, तो वो किस बेस पे डिफाइन होगा कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है अनसीन क्वेश्चंस की। सबसे बड़ी बात है अनसीन क्वेश्चंस का करना। तो इसलिए मैं अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं कि भाई जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वो एक अच्छी चीज है। ठीक है। तो हमने ये नहीं करना कि हम सिर्फ उतने पे रहें जो सवाल मैंने क्लास में समझा दिए दैट इज इनफ। नहीं, दैट इज नॉट इनफ। उनके अलावा भी सवाल करो, जितने सवाल हो सकते हैं उतने कीजिए, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आपको ये भी पता लग सके कि हमें कितना आता है। लाइक फॉर एग्जांपल पास पेपर्स हैं, 5 पास पेपर के सवाल मैं करवा देता हूँ। ठीक है। 5 सवाल में आप लोगों को कह देता हूँ कि यार आप लोग घर पे बैठ के कर लें, तो वो करने लाजमी है, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये नहीं कि अच्छा यार खैर है कोई नहीं, सर ने कह दिए कर लेंगे आखिर में देखेंगे, ये वाले काम नहीं करने। रिलैक्स नहीं होना हमने बिल्कुल भी। ठीक है। तो रिलैक्सेशन नहीं करनी, हमने जो चीजें हैं वो साथ साथ मुकम्मल करनी है। जो टेस्ट हुआ करेंगे वो लाजमी देने हैं। ठीक है। हर वीक इंशाल्लाह जो है मैं टेस्ट कंडक्ट करवाया करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे का दिन होगा। ठीक है। हर मंडे को जितना हमने वीक में पढ़ा होगा, ठीक है, वो हमने लाजमी करना है। ठीक है। तो वो लाजमी हम करेंगे। तो ये नहीं है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ देना है, हमने इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स को कवर किया करना है, जिसमें पहले मैं कॉन्सेप्ट दिया करूंगा, फिर उनके पास पेपर्स कराया करूंगा। 5 पास पेपर्स करा दिए, 4 करा दिए। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पास पेपर्स करने के बाद कुछ मैं आपको सवाल घर से दिया करूंगा। तो ये चीजें लाजमी आपने करनी है, इनके ऊपर लाजमी काम करना है। ठीक हो गई बात। और जब भी कोई सवाल समझ नहीं आएगा, तो ये मैंने पहले बता दिया, आप लोगों ने सवाल पूछा करना है। ये नहीं है कि आप सवाल ना पूछें, सवाल पूछा करें, बिल्कुल पूछा करें। डरना नहीं है किसी भी सवाल से। और अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने जो है वो क्लियर रखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, मैं 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये किधर चला गया। अच्छा, कुछ में रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट में चेंजेस आई हैं उससे रिलेटेड भी मैं थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करूंगा कि भाई सब्जेक्ट में क्या चेंज आया है। एक तो आपकी नई स्कीम की वजह से एक चेंज आया था, फिर उसके बाद आपका खास तौर पे जो एफएआर है इसके अंदर भी एक चेंज आया है। ठीक है। वो चेंज क्या आया है इसके बारे में भी बात करते हैं कि भाई चेंजेस क्या क्या आई हैं आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर, जो उसने रिसेंटली, आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं, 2 वीक्स पहले उसने कुछ चेंजेस हैं जो R1 के अंदर अनाउंस की हैं। ठीक है। जिसकी वजह से सिलेबस में थोड़ा सा क्या आ गया है, चेंज आ चुका है। ठीक है। तो उस चेंज के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि भाई क्या चेंज आया है, किस किस्म के चेंजेस हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सिलेबस से रिगार्डिंग थोड़ी सी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारा पेपर पैटर्न है बेसिकली। ठीक है। ये हमारा पेपर पैटर्न है जिसके अंदर हमने कहा न्यूमेरिकल पेपर होगा। डिफिकल्टी लेवल क्या मॉडरेट है। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। जिसके अंदर जो मेजर चेंजेस क्या हैं, जो आपके पास जो नए टॉपिक्स आए हैं इसके अंदर, ठीक है, और जो टॉपिक निकल गए हैं दोनों के बारे में, निकल कौन कौन से गए? एक तो करेक्शन ऑफ एरर्स निकल गया। करेक्शन ऑफ एरर्स जो है अब आपका एफओए के अंदर जा चुका है, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर जा चुका है। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के अंदर चला गया है, यानी कि जो आपका पुराना आईटीए का पेपर था, ठीक है, तो ये उसके अंदर जा चुका है। और जो जो ईपीएस वाला टॉपिक है ये निकल के कहाँ चला गया है? सीआर के अंदर चला गया, जिसका पुराना नाम क्या था? FAR 2। तो ये उसके अंदर जा चुका है। और जो नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं वो हमारे पास कौन से हैं? दो हैं। IS 41 है, जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर का। और एक हमारा क्या ऐड हुआ है? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स आप आईटीए में भी पढ़ के आ चुके हुए हो, लेकिन उससे थोड़ा सा हाई लेवल का टेस्ट होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का टेस्ट होने वाला नहीं है। वहां पे आपको फॉर्मेट बना बनाया आता था, यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी खुद बनाना पड़ा करेगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर जो मैंने आपको अभी बात की थोड़ी देर पहले कि आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, उस खुद से प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होगा? ये सबसे बड़ा जरूरी काम है। हम जब खुद से कोई नया सवाल प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम वो गलतियां अब ना करें। ठीक है। या जो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको तो नहीं आइडिया, वो अभी तक सिर्फ कौन सी MCQs बेस्ड जो है वो चीजें पढ़ रहे हैं, तो उनको MCQs वाले पेपर की तरह पढ़ने की आदत है। तो वो वाला तरीका हमें अब छोड़ना पड़ेगा। अब वो वाला तरीका हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो उस वाले तरीके को आपने अवॉइड करना है। ठीक है। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके को सही तरीके से फॉलो अप कर लिया, ठीक है, जो रूटीन मैंने आपको बतानी है अगर वो आपने सही तरीके से फॉलो की, तो इंशाल्लाह ये पेपर कभी भी फेल नहीं होता। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज तो है कि भाई रेगुलर क्लासेस हमने लेनी है। रेगुलर क्लासेस लें, क्लासेस मिस नहीं करनी, नंबर वन चीज। नंबर टू, आपको जो प्रैक्टिस दी जाए, होमवर्क दिया जाए, वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। तो और वो कंप्लीट करके मुझे आपने क्या करना है? व्हाट्सएप पर इनबॉक्स करना है। आपने ग्रुप में नहीं सेंड करना कभी भी होमवर्क, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है आप लोगों ने। ठीक है। क्यों? ग्रुप में करोगे तो हो सकता है कोई आपके सोल्यूशन देख के कॉपी करके मुझे भेज रहा हो, तो उस चीज को मैं नहीं कहता। आज से आप कभी ग्रुप में होमवर्क नहीं भेजा करेंगे। आपने जब भी होमवर्क कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद आप मुझे इनबॉक्स किया करेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है। फिर टेस्ट हुआ करेंगे आपके, वो टेस्ट आपने लाजमी देने हैं। टेस्ट लाजमी होने चाहिए। नंबर 4, जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसकी हमेशा एक चीज याद रखनी है, उसके सॉल्यूशन हमेशा कब देखने हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन। ये हर सब्जेक्ट के लिए बात करो। ऑलवेज चेक दिस सॉल्यूशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन। साथ साथ नहीं देखने। मेरा मेहरबानी, साथ साथ कभी भी सोल्यूशन नहीं दे। हमें एक आदत होती है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन ना साथ साथ देखते रहते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। ये काम नहीं करना। जब आप साथ साथ सोल्यूशन देखते हो ना, तो आप कभी भी ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आपकी उस पेपर की तैयारी कितनी अच्छी है। ये याद रखें मेरी बात। आपने अगर अपनी तैयारी को सही तरीके से इवेल्युएट करना है ना, कि आपको कोई टॉपिक आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सवाल पूरा एक बार मुकम्मल करना है। चाहे गलत करो चाहे सही करो, करना पूरा है। उसको छोड़ना नहीं है। जिधर आप छोड़ते हो सवाल, उधर काम खराब होता है। या छोड़ देते हो या सोल्यूशन साथ साथ देखना शुरू, अब सोल्यूशन देखोगे ना साथ साथ, तो मसला क्या आता है? सोल्यूशन देख रहे हो,
आपने एक स्टेप किया, पीछे जाके मैच कर लिया, हाँ ठीक है मैच कर गया। उसमें ना आप जब आगे देखते हो ऑटोमेटिकली आपके अगले सोल्यूशन के ऊपर भी नजर पड़ जाती है। अब जब अगले सोल्यूशन पे नजर पड़ जाती है ना, तो आप वो चीज, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वही चीज ढूंढना शुरू कर देता है सवाल में, और आपको वो मिल जाती है और आप लिख देते हो। आपको इस चक्कर में कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलतियां कर सकते थे। हमेशा गलतियां ढूंढो और गलतियां करो। गलतियां करना अच्छी चीज है। गलतियां करोगे तो आप चीजें सीखोगे, अगर गलतियां नहीं करोगे तो चीजें सीख नहीं सकते कभी। तो गलतियां करने के लिए आपको पहले एक बार सवाल पूरा करना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना घर पे बैठ के करें खुद से, तो पहले पूरा सवाल करें, देन उसका सोल्यूशन मैच करो, और फिर उसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करें कि किस किस स्टेप में गलतियां हुई हैं। कभी भी पूरा सवाल गलत नहीं होगा, उनमें से कुछ गलतियां होंगी। तो वो गलतियां आइडेंटिफाई करें और उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके आगे चलें। ठीक होगी बात? अच्छा, तो ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि आपने इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरीके से इस सब्जेक्ट को लेकर चलोगे तो इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में कामयाब भी होंगे। ठीक है। अब क्या जरूरी है, हमने क्या रहना है, पंचुअल रहना है, रेगुलर रहना है, क्लासेस मिस नहीं करनी, लेट नहीं आना है क्लास में। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी 9 बजे की क्लास है, तो हमने कोशिश करनी 9 बजे ही आए, हम 9:15 ना क्लास में एंटर हो रहे हो। क्योंकि देखो जब आप लेट एंटर होते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टॉपिक में आधा करवा चुका हूँ या उसकी बेसिक्स बता चुका हूँ और फिर मैं चीजें आगे बता रहा हूँ, तो आप जहाज हो, लिटरली जहाज हो, कुछ नहीं पता लग रहा, सर के ऊपर से जा रही चीजें, पता नहीं सर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो हमने क्लास में जहाज नहीं बनना। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हम जहाज ना बने, और जो चीजें हैं जैसे होनी चाहिए वैसे ही हों। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर अटेंटिव रहना है क्लास में, आपने कोशिश करनी है कि भाई ध्यान दें हम कि क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए, मोबाइल आपने साइड पे रख देना है। ठीक है। आपका फुल फोकस जो है वो क्लास की तरफ होना चाहिए। जो अच्छा, फिर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। ये आप काम लाजमी करेंगे। ठीक है, जो चीजें जहां पे समझ नहीं आएंगी आप पूछा करेंगे। टेस्ट जो वीकली हुआ करेंगे वो आपने लाजमी दिया करने हैं। और कोशिश करनी है कि ये जो आप लेक्चर्स लेते हो, ये आप लैपटॉप पे लो। ठीक है, जो लाइव लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, ये आपने लैपटॉप पे लेना है, ना कि मोबाइल पर। क्योंकि मोबाइल की इतनी छोटी सी स्क्रीन होती है, उसमें बंदा देख रहा होता है, दिमाग पे भी ज्यादा जोर पड़ा होता है। तो कोशिश करें कि आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर सिस्टम मौजूद हो जिसके ऊपर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ठीक है। और अगर कोई रिकॉर्डिंग ले रहा है तो काइंडली वो इसको 2x पे सुनने की कोशिश ना करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना स्पीडी होता है उतनी लर्निंग आपकी खराब होती है। जब आप किसी चीज को स्पीड में सुनोगे तो आप वो जल्दी जल्दी में जा रहे हो, आप जल्दबाजी करो, जल्दबाजी का काम शैतान का है। तो कोशिश करें कि अपनी उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है लेक्चर की, उसी पे लेक्चर लिया जाए। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर आगे रीजन ऑफ फेलियर, फेलियर की क्या क्या रीजन है। सबसे पहली चीज, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। बस आपने क्लास पढ़ी, क्लास में जो पढ़ाया आपने सुन लिया। कुछ बच्चे होते हैं वो रेगुलर होते हैं क्लास में, लेकिन सिर्फ वही चीजें सुनते हैं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, घर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है। या घर पे बैठ के अक्सर सवाल नहीं करते। तो लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, आपको रिटन प्रैक्टिस की आदत ही नहीं है, आपने लिखा ही नहीं। आप पेपर में जाके कैसे आप ये सोचोगे कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा? आपका पेपर कभी भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस पूरी मुकम्मल रखनी है। आपने हर टॉपिक के सवाल करने हैं घर पे बैठ के, कोई चीज छोड़नी नहीं है। फिर दूसरा हमारा जो मसला है सबसे बड़ा, अंग्रेजी। अब ऐसी बात है, अंग्रेज के बच्चे तो है नहीं हम। ठीक है। हमारे तो कई दफा जो है हम क्या क्या करते हैं, लैक करते हैं।
कि रिक्वायरमेंट में पूछा क्या था। रिक्वायरमेंट में पूछा कुछ और जाता है, हम जवाब कुछ और दे देते हैं, और फिर जो है ना वो मसाइल हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार हमने तो पेपर बड़ा अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं सर समझ नहीं आई कि पेपर कहाँ से रह गया। तो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फिर उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी हमारी एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, और सवालों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट क्या क्या पूछ सकता है। तो प्रैक्टिस की हुई होगी तो हमें पता होगा कि उसके अंदर से क्या क्या सवाल हमसे पूछ सकता है। अच्छा, फिर सिलेक्टिव स्टडी पर नहीं जाना, खुदा का वास्ता है सिलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना। सर फलान टॉपिक कर लें, फलान टॉपिक छोड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। सर इस ये नहीं करते, ये कर ले तो कैसा रहेगा, नहीं। आईकैप ना आपको एक ग्रिड देता है कि भाई हमने इस ग्रिड में से इतने क्वेश्चंस, इतने नंबर का पेपर टेस्ट करना है, उसमें से चार पांच टॉपिक फॉर एग्जांपल वो डाल देता है। अब वो जब चार पांच टॉपिक डाल देता है, अब उस वो एग्जामिनर की मर्जी वो किससे टेस्ट करे, उसका दिल करेगा ना वो एक ही टॉपिक से तीन चार सवाल आपको पूछ देते, ठीक है फाइन, वो बाकी चैप्टर्स उठाए ही ना, तो ये उसकी मर्जी है। तो इसलिए हमने कभी भी सिलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना, और सिलेक्टिव स्टडी करना सबसे बेकार काम है। और हमारी तो किस्मत ही ऐसी होती है, जब भी सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ तो जो चीज छोड़ के जाते हो ना वही पेपर में आती है। तो लिहाजा हमने इस चीज से इज्तनाब करना है कि सिलेक्टिव स्टडी पे जाएं। हमने हर चैप्टर को पूरा मुकम्मल करना है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, रेगुलरिटी। रेगुलर नहीं होते क्लास में, कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी क्लास अटेंड की कभी नहीं की, चलो आज छोड़ देते हैं रहने देते हैं, वो फिर चीजें ना पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं। जब पाइल अप होना शुरू होती हैं तो फिर मसाइल आते हैं। तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर किसी दिन आप नहीं आए, अगले दिन आ गए, एक दिन मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, वो मैं उसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, अगले दिन आप आए हो, मैं उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप बैठे हुए देख रहे हो शक्ल के ये क्या हो रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। मोबाइल यूज नहीं करना है क्लास के दरमियान। वीकली टेस्ट देने हैं, अगर आप वीकली टेस्ट नहीं दोगे तो ये भी आपकी रीजन बनेगी फेलियर की। और क्वेश्चन वही वाली बात जो मैंने पहले की थी कि आपने कभी भी क्वेश्चंस के करते हुए सॉल्यूशन साथ साथ नहीं देखना प्रैक्टिस के दौरान। फिर सवाल आता है सबसे बड़ा कि सर हमें कितना टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे। तो अगर मैं कहूँ शुरू में तो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, जब थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा फिर ही देना पड़ेगा। तो 2 घंटे, 2 घंटे अगर आप डेली के दे देंगे ना इसको, तो आई थिंक इट विल बी इनफ। लेकिन डेली के ये नहीं है कि अच्छा ठीक है यार हफ्ते में 2 घंटे दे दिए, अच्छा आज चलो बैठे हैं, आज सर ने कहा था 2 घंटे देने हैं, आज मैंने 2 घंटे दे दिए, उसके बाद मुझे संडे को याद आया चल आज 2 घंटे दे, तो नहीं। डेली के 2 आवर्स आप अगर देते हैं इसे तो फिर काम चलेगा। जो काम कहूंगा वो करना है, जो चीजें होमवर्क में दूंगा, जो टेस्ट होंगे तैयार करने होंगे, तो फिर चीजें चलेंगी सही तरीके से, अदरवाइज नहीं चल सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाली अटेम्प्ट जो है, ये वाली अटेम्प्ट जल्दी आ रही है। ये हमारे कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। सितंबर में पेपर नहीं हो रहे, 17 अगस्त को पेपर शुरू हो रहे हैं। तो 17 अगस्त को अगर पेपर शुरू हो रहे हैं, तो हमने सिलेबस कब तक एंड करना है। अब इसमें छुट्टियां भी हैं, अभी बड़ी ईद आएगी, 9 10 मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, एक दो छुट्टियां और हैं। तो ये छुट्टियों वाला भी सेशन है साथ में थोड़ा सा। तो कोशिश हमने इसलिए करनी कि 24 जुलाई जो है वो हमने इस डेट तक हमने अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। और बाकी दिनों में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक्स वगैरह देंगे, रिवीजन टेस्ट देंगे, ताकि हमारी तैयारी क्या हो सके, सब्जेक्ट की मुकम्मल हो सके। फिर अगला सवाल, मैंने किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है। मैंने क्या करना है, मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड किया करूंगा चैप्टर के, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आपको मिला करेंगे, और नोट्स से मैं पढ़ाया करूंगा। मैंने उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी भी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं यहाँ के लिए, यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल फोकस पेपर है, ठीक है। जहाँ जहाँ थ्योरी ज़्यादा चाहिए वहाँ वहाँ थ्योरी भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो जो चीज़ें जिस जिस तरह से चाहिए होंगी उस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएंगी।
और आसान अल्फाज में कोशिश की गई है कि उन नोट्स को तैयार किया जा सके। अब उस नोट्स में है क्या क्या? कुछ आई कैप के क्वेश्चंस हैं, आई कैप की बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। कुछ किसी जो मुझे सवाल अच्छे लगे हैं कि किसी टीचर के अच्छे सवाल हैं, तो वो मैंने वहाँ पे लिए हुए, अडॉप्ट किए हुए हैं। कुछ मुझे लगा कि नहीं यार, कोई कमी बेशी मौजूद है, तो उसके अंदर मैंने कुछ अपने सवाल भी ऐड ऑन कर रखे हैं, ताकि कोई भी चीज़ किसी किस्म की नामुकम्मल ना रह जाए आप लोगों के लिए। तो आपको वो मैं नोट्स हर चैप्टर के प्रोवाइड किया करूंगा, और उसके थ्रू हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगी बात? अच्छा, आप लोगों को अगर कोई सवाल है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ लें, ठीक है। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके जहनों में सवाल है, तो यू कैन आस्क। सर जी। पेपर सितंबर में क्यों नहीं हो रहे? बेटा, स्कीम चेंज हो चुकी है आई कैप की। आई कैप ने अब कहा है कि फरवरी में और अगस्त में अब पेपर हुआ करेंगे। उसकी रीजन ये है कि सी फैप के पेपर्स जो हैं, उन्होंने साल में 4 मरतबा कर दिए हैं। पहले साल में 2 मरतबा होते थे, अब उन्होंने साल में 4 मरतबा पेपर अनाउंस कर दिए। तो अब सितंबर में बेसिकली उन्होंने सी फैप के पेपर करवाने हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है कैफ के एग्जाम्स को अगस्त में ट्रांसफर कर दिया है। ओके। ठीक है, ओके हो गया। और कोई सवाल? जी सर। और कोई सवाल पूछना है तो नहीं, पूछ लें। अब अभी तो नहीं कोई माइंड में आ रहा, बट आएगा तो आई विल आस्क। जी। बाकी ये है, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था इस बैच के लिए, कि एक चैप्टर जो है वो आपको रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और बाकी जो है इसी तरह हम डेली लाइव क्लास में खत्म करेंगे टॉपिक, ठीक है। एक चैप्टर जो है वो आपको रिकॉर्डेड आपके पोर्टल जो आपको मिलेगा उस पे अपलोड हो जाएगा। ठीक होगी ये बात? कोई मसला? चलें, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह जो है, जो हम अपना सिलेबस है वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और कोशिश हमने ये करनी है कि हम क्लास में वक्त पर आए। ओके होगी बात? तो जी बाकी सर। इंशाल्लाह, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।